माय नेम इज़ डॉक्टर किरतुलैन अहमद। आज का मेरा टॉपिक है कोस्टल मॉनिटरिंग एंड वेट लेबॉर्ट्री मेंटेनेंस। इस वीडियो में हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से कोस्टल मॉनिटरिंग करते हैं। हम और हमारी टीम किस तरह से स्पेसिमेंस कलेक्ट करती है, फिर वेट लैब में लेकर आते हैं और फिर वेट लैब में उनको मेंटेन करते हैं। उनको जो उनका वाइल्ड में हैबिटाट होता है उसी तरह से हम उनको एक्वेरियम्स में मेंटेन करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, हम सबेला कलेक्ट कर रहे हैं और ये मैंने सबेला कलेक्ट किया। ये सामने कुछ वीड्स आप देख रहे हैं और अब ये जो है फ़िज़िको केमिकल पैरामीटर्स ये लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी फील्ड में जाते हैं तो हम लाजमी फ़िज़िको केमिकल पैरामीटर्स नोट करते हैं। ये आप देख रहे हैं पीएच जो है, मैं सी वाटर की ले रही हूँ और ये पैरामीटर्स इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि आप वेट लेबॉर्ट्री में उसी तरह से हम अपने जितने भी पैरामीटर्स हैं हम उनको उसी तरह से वाइल्ड में जो हम पैरामीटर्स लेते हैं, वाटर टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर और पीएच, डिज़ोल्व ऑक्सीजन, सैलिनिटी, तो हम उसी तरह से हम मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं ब्रिटल स्टार और ये ब्रिटल स्टार जो है हमने कलेक्ट की थी कुछ अपनी वेट लेबॉर्ट्री के लिए। ये आप देख रहे हैं रॉकी कम सैंडी बीच है और इसके साथ ही आपको कुछ पॉलीकिट वॉर्म्स भी नज़र आएंगे। और ये पॉलीकिट वॉर्म्स अमूमन एकाइनोडर्मिटा के साथ एसोसिएशन में पाए जाते हैं। ये देखिए सामने फायर वॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, यूरिथोए स्पीशीज़। तो इस ये अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं ये सोल्जर क्रैब है और ये जीवनी कोस्ट है। यहाँ पर हमने जो है सोल्जर क्रैब की बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखी थी जब लो टाइड थी। तो हमने, ये आप सामने देख रहे हैं, मैं ज़ूम कर रही हूँ इसको और ज़ूम में आप देख सकते हैं अभी आपको नज़र आएंगे मूव करते हुए। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। ये आपने देखा ये मूव कर रहे हैं और इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं होलोथुरिया लिकोस्पाइलोटा। पाकिस्तान में जो है कॉमनली ये रॉकी शोर्स पे पाया जाता है, फुल यानी जहाँ पे रॉक्स और लेजेस वगैरह जहाँ पे होती हैं, तो ये रॉकी बीच पे पाया जाता है। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं कुछ व्यू है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम जहाँ जब भी कोस्टल मॉनिटरिंग करते हैं तो हम व्यू की जो है फ़ोटोग्राफ़ी और उसकी जो वीडियोग्राफ़ी होती है वो लाजमी करते हैं। ये आप सामने देख रहे हैं गरियान बीच है, गरियान बीच मकरान कोस्ट। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है और ये रॉकी कम सैंडी आपको नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहे हैं फ्लैट मॉम्स और ये भी हमने कलेक्ट किए थे, इलाइशिया स्पीशी। और ये आप सामने देख रहे हैं कटल फिश के एग्स थे। अच्छा, ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये आपको सुनहरी बीच, सुनहरी बीच बहुत ही खूबसूरत बीच है पाकिस्तान का। और ये सामने आप देख रहे हैं आपको इसके वाटर का कलर आप देख सकते हैं, दो कलर्स आपको क्लियर नज़र आ रहे हैं इसमें और बहुत ही खूबसूरत देखें माउंटेन्स आपको। और इसकी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है। अब ये सामने आप देख रहे हैं चरना आइलैंड, मैं इसको जूम कर देती हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चरना आइलैंड और बहुत ही खूबसूरत व्यू। अच्छा, ये गरियान बीच है अगेन और इसको मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। ये एक बोट जा रही थी तो इसको हमने कैप्चर करने की कोशिश की थी और ये हम जो है आपको दिखा रहे हैं गरियान बीच का एक व्यू। और अब मैं आपको दूसरी साइड पे लेके चलती हूँ। ये देखें दूसरी साइड ये, और हमारी टीम जो है वो कलेक्शन कर रही है। ये आप सामने देख रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हम हर चीज़ को कैप्चर करते हैं। ये आप देखें कटल फिश के एग्स और सम टाइम जो है वो हमें इस तरह बिल्कुल जब एक्सपोज़ होता है बहुत अच्छा, स्पेशली विंटर सीज़न में आपको माइनस की टाइड मिलती है, आपको अच्छी लो टाइड मिल जाती है, तो फिर आपको इस तरह की ऑक्टोपस के एग्स, कटल फिश के एग्स बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आते हैं। ये दोबारा से मैंने जो है कैमरा व्यू मैंने आपको दिखाना चाह रही हूँ कि आप व्यू देखें।
और ये हमारी कोस्टल मॉनिटरिंग हो रही है साथ साथ, और हम जो है वो विज़िट भी कर रहे हैं। हमारी टीम साथ साथ कलेक्शन भी करती जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें ये गरियान बीच है, और इसमें आपको बड़े बड़े इस तरह से रॉक्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको देखें सी कुकम्बर की जो पॉपुलेशन है वो जो स्पेशली कुछ एक दो स्पीशीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन हमें मिली थी। और इसमें आप देख लें ये होलोथुरिया लिकोस्पाइलोटा, हमने इसको फ़िलहाल छोड़ दिया कि हम अभी नहीं कलेक्ट कर रहे। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं कैप मॉन्स बीच, बहुत ही खूबसूरत बीच, और ये व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से भी आपको चरना आइलैंड नज़र आएगा। ये ऊपर का व्यू है, हमने ऊपर जाकर और फिर उसकी कैप्चर किया था। अच्छा, ये कैप मॉन्स बीच आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ये ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर का व्यू, ऊपर जाकर, क्योंकि हाफ आवर या 40 मिनट्स की वॉक है मुबारक विलेज से। अगर आप ऊपर कैप मॉन्स की तरफ आएंगे तो आपको इस तरह के व्यू देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही खूबसूरत बीच है। और यहाँ भी सी कुकम्बर्स और दूसरे तमाम ग्रुप्स यहाँ पर हमें मिलते हैं एनिमल्स के। ये आप देख रहे हैं, हम वॉक करके फिर कैप मॉन्स की तरफ जा रहे हैं मुबारक विलेज से। जैसे मैंने आपको बताया कि 30 टू 40 मिनट्स की वॉक है। और ये आप देख रहे हैं अपने, ये आप ग्रीन, आपको वीट एल्गी नज़र आ रही है रॉक्स पे। और इस वक्त अभी लो टाइड हुई थी तो हमने सैम्पलिंग अपनी स्टार्ट की है, क्योंकि देखें लो टाइड होती है तो हमें हमारी जो सैम्पलिंग होती है बहुत अच्छी होती है। अगर बहुत अच्छा एरिया एक्सपोज हो गया, क्योंकि हम इंटरटाइडल जोन से सैम्पलिंग करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा कलेक्शन मिलता है। और कलेक्शन करने के लिए हम अपने साथ फॉरसेप रखते हैं। अच्छा, कॉर्डेट ट्यूब आप देख रहे हैं, हम अगर हमने दो तरीक़ों से हम सैम्पलिंग करते हैं, एक तो रैंडम और दूसरी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव सैम्पलिंग। तो उसके लिए हम जो है कॉर्डेट लेते हैं, और कॉर्डेट डेटा हमारा साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं सामने शेल पैक्टिन, ये बिल्कुल फ्रेश स्पेसिमेन है लाइव, और ये मैंने इसकी वीडियो जो है कैप्चर कर ली है ताकि आपको दिखा सकें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कम नज़र आती हैं कि आप अपने कोस्ट पे जो हमारा मरीन फौना है, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, हम उसको अच्छे से कैप्चर करें, उसकी वीडियोग्राफी करें ताकि सब देख लें। और हम फिर उसको लैब में ले जाके मेंटेन भी करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं, और फिर हमारा लास्ट में स्टेप होता है कि हम प्रिजर्वेशन भी करें। लेकिन अगर हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इस पर कुछ डेपोजिशन भी हुई है, ये आपको नज़र आ रहा है बर्ड। क्योंकि हम बर्ड की भी अगर फ़ोटोग्राफ़ी होता है तो वो कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि आप, क्योंकि ये भी बर्ड्स भी हमारे इसका मरीन बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हैं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि जिस तरह से भी होता है तो हम उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी टीम मेंबर्स हमारे जिस जिस ग्रुप पे काम कर रहे होते हैं तो वो उसकी तरह से फिर वो डेटा अपना कलेक्ट करके फिर वो आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये कुछ शेल्स हैं, गैस्ट्रोपोड्स, ये आपको नज़र आ रहे हैं। तो गैस्ट्रोपोड्स की कलेक्शन हम करते हैं। ये फ़िश गोबिडी फैमिली फ़िश आपको नज़र आई। तो इस तरह से हम जो है ये ब्रिटल स्टार देखें, इसकी मूवमेंट। अच्छा, ब्रिटल स्टार क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनिमल है, इसको आपने बहुत ही एहतियात से कलेक्ट करना होता है,
क्योंकि ये अपने आर्म्स तोड़ देते हैं जब इनको आप अगर क्योंकि डैमेज कर लेते हैं ख़ुद को, तो इसलिए इनको बहुत ही। ये आपको ईल फ़िश नज़र आ रही है, ईल फ़िश आप देख सकते हैं कि मोरे, ये एस्ट्रोपैक्टिन इंडिकस, ये सैंडी बीच पे हम गए थे तो वहाँ हमने कैप्चर किया था। ये आपको सामने नज़र आ रहा है फायर शेल। ये हम यहाँ इसको जब हम अपनी लैब में लेकर आए थे तो हमने इसकी वीडियोग्राफी की थी। अच्छा, ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारी वेट लेबॉर्ट्री है, और ये वेट लेबॉर्ट्री में हमारे सारे एक्वेरियम्स हैं, और ये इन एक्वेरियम्स में ही हम तमाम एनिमल्स को लाकर जब हम कलेक्शन करके लेकर आते हैं तो हम इनको मेंटेन करते हैं। ये सारे एक्वेरियम्स हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं। हर ग्रुप को हमने जो है टैग किया हुआ है कि हम जैसे गैस्ट्रोपोड्स हैं या इकानोडर्मिटा है, कैरेडियंस हैं, न्यूडिब्रैंक है, फ्लैटफॉर्म्स हैं, कटल फिश एग्स हैं, ऑक्टोपस एग्स हैं, तो ये सब हम। अच्छा, ये जो ग्रीन टैग्स आप देख रहे हो, पिंक टैग्स देख रहे हो, ये सब हमने रिफ्रैक्टोमीटर यानी सैलिनिटी को मेंटेन करने के लिए हम 36 टू 37 पे हम इनको मेंटेन करते हैं। तो ये आप देख रहे हो टैग, हम बिल्कुल लाइन तक जो है वाटर ऐड करते हैं, और ये टैग हमें बताता है कि पानी कितना एवेपोरेट हुआ है और हमें कितना पानी ऐड करना है। तो ये सब में हमने टैग्स लगाए हुए हैं और डेट हमने डाली हुई है ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारा एक्वेरियम, हर एक्वेरियम पे हमने कार्ड लगाया हुआ है और ये कार्ड्स पे हम उनका डेटा लिखते हैं। अच्छा, ये सामने आप टब वगैरह देख रहे हैं, ये टब जो में हम तमाम स्पेसिमेंस ला के सॉर्टिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम इनको एक्वेरियम्स में मेंटेन करते हैं। अच्छा, ये एरेशन भी आप देख रहे हैं, एरेशन हम ऑन रखते हैं क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे होते हैं यहाँ पे, तो हम इसीलिए इनको प्रॉपर मेंटेन करते हैं इन एक्वेरियम्स को। ये सी कुकम्बर्स हैं। हमने सी कुकम्बर्स भी अलग अलग एक्वेरियम में अलग अलग स्पीशी हम रखते हैं। तमाम जो सी कुकम्बर्स हैं उनको हम अलग अलग रखते हैं, एक साथ एक्वेरियम में नहीं रखते। और जैसे ब्लैक सी कुकम्बर है तो उसके लिए हमने एक डेजिग्नेट किया हुआ है एक्वेरियम को, और इनकी फ़ीड हम बनाते हैं। जैसे हम इनको मोस्टली आर्टीमिया देते हैं। आर्टीमिया को हम जो है रेगुलर लैब में प्रिपेयर करते हैं, 2 से 3 दिन में हैच हो जाते हैं उसके एग, तो वो हम क्रैब को और जितने भी कैरेडियंस और जितने भी सारे हमारे ग्रुप्स हैं हम उनको आर्टीमिया देते हैं। स्पेशली क्रैब को तो हम इनको आर्टीमिया दे रहे होते हैं। इसके अलावा हम क्रैब को फ़िश मीट भी खिलाते हैं। इसके अलावा फ़िश को जो है वो हम मीट भी दे रहे होते हैं। तो ये आप सामने हमारे सारे एक्वेरियम्स देख रहे हैं, ये डिस्प्ले का हमारा एक्वेरियम है, और इस डिस्प्ले वाले एक्वेरियम में हमने तमाम ग्रुप्स को एक साथ रखा है ताकि डिस्प्ले में दिखने में अच्छा लगे। तो ये सारे एक्वेरियम्स हम डेली बेसिस पे मेंटेन करते हैं। अच्छा, इनको मेंटेन करने का तरीका क्या होता है? हम, जैसे मैंने आपको टैग का बताया कि हम जितनी भी सैलिनिटी है तो हम तमाम एक्वेरियम्स की सैलिनिटी टाइमली डेली बेसिस पे, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर हाई हो रहा होता है तो पानी इवेपोरेट बहुत स्पीडली होता है। तो जितना जल्दी पानी इवेपोरेट होता है तो सैलिनिटी 2 से 3 पार्ट्स पर 1000 बढ़ जाती है। तो फिर हम उसे फ्रेश वाटर ऐड करके मेंटेन करते हैं। ये आप सामने देख रहे हो एप्लेशिया, इसको हमने अलग ग्लास एक्वेरियम में रखा है, और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव एनिमल है। देख रहे हैं आप, एक्टिव नज़र आ रहा है अभी इस वक्त, तो आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट। तो हमने ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसका टाइमली जो है फ़ोटोग्राफ़ी और जितनी भी वीडियोग्राफ़ी होती है हम करते रहते हैं, क्योंकि यही आपके ज़रूरी है कि हम उसकी मॉर्फोलॉजिकल उसकी जो टेक्सोनॉमी है वो हम उसको देखें, इंटरनल टेक्सोनॉमी देखें, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम तमाम स्पेसिमेंस कलेक्ट करें और फिर उसकी मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल हम उसकी फ़ीचर्स देखते हैं, और उसके बाद उसके इंटरनल फ़ीचर्स देखकर उसको स्पीशी लेवल पे आइडेंटिफाई करते हैं।
तो आप क्योंकि एक्सटर्नल उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर तो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको आपको डिसेक्ट करना होता है। तो फिर हम उसको डिसेक्ट भी करते हैं और फिर हम उसे माइक्रोस्कोपी करते हैं, फ़ोटोग्राफी करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको आइडेंटिफाई भी करते हैं। तो हमारा क्योंकि पर्पस यही है कि हम जितना भी मरीन फ़ौना है हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसकी टेक्सोनोमी करें और हम उसको बताएं कि हमारे पाकिस्तान कोस्ट पे कौन कौन से ग्रुप्स मिलते हैं, कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि हम वेट लेबॉर्ट्री में भी, क्योंकि जब हम स्पेसिमेंस लेकर आते हैं तो सबसे पहले हम इसको मेंटेन करते हैं अपने पास, सॉर्टिंग करते हैं और सॉर्टिंग करने के बाद फिर हम उसको अलग अलग एक्वेरियम में उनको स्पेसिमेन को उनके हैबिटाट, फिर हम तमाम स्पेसिमेंस की सॉर्टिंग करके तमाम स्पेसिमेंस को अलग अलग एक्वेरियम डेजिग्नेट करते हैं और उनको उनके हैबिटाट देकर और फिर उनको हम मेंटेन करते हैं। तो ये आपको प्लेटफॉर्म्स भी नज़र आ रहे हैं सामने और ये कुछ सीवीड वाली रॉक है। ये हमने इसको जिस तरह के हैबिटाट के साथ हम कलेक्ट करके लेकर आए थे, हमने एक्वेरियम में इसको उसी तरह का हैबिटाट दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एनिमल को हैबिटाट उनका देकर और हमने उनको मेंटेन किया है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उनको वाइल्ड का हैबिटाट दें और प्रॉपर हम फिज़िको केमिकल पैरामीटर्स मेंटेन करें ताकि हमारे एक्वेरियम्स, ताकि हमारे एनिमल्स लंबे टाइम के लिए तमाम हमारे एनिमल्स सर्वाइव कर सकें। क्योंकि अगर आप प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे फिज़िको केमिकल पैरामीटर्स, या फिर अब ये सामने आप देख रहे हैं कि सामने कटल फिश आप के एग्स आपको नज़र आ रहे हैं और हमने अपनी वेट लेबॉर्ट्री में ये भी कटल फिश के जुवेनाइल्स ग्रो किए थे। तो ये आप सामने, अच्छा ये आप देख रहे हैं कि ये स्पैगेटी वॉर्म है, ये हमने सैंडी बीच से कलेक्ट किया था और अक्सर हमें ये मिलता है और हमने इसके लिए एक अलग एक्वेरियम डेजिग्नेट किया हुआ है। तो वहाँ पर ये ग्रो करते हैं और इनकी पूरी पॉपुलेशन जो है मल्टीप्लाई होती रहती है। ये आप देख रहे हैं माइक्रोस्कोपी, हमने पॉलीकेट वॉर्म्स की माइक्रोस्कोपी भी हमने की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पर्पस आइडेंटिफिकेशन है, टेक्सोनोमी है। तो उसके लिए हम एक्सटर्नली और फिर इंटरनली एनिमल को स्टडी करते हैं और फिर हम उसको स्पीशी लेवल तक आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले हम जूम पे और फिर हम ज़रूरत होती है तो हम अपराइट पे भी जाके, और मोस्टली हमें ज़रूरत होती है कि हम जूम एंड अपराइट दोनों माइक्रोस्कोप यूज़ करें। तो हमारी लैब में दोनों मौजूद हैं, तो हम उसकी प्रॉपर फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, वीडियो भी कैप्चर करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसकी फ़्रेश कलरेशन के लिए, ताकि हम उसे नोट कर लें। क्योंकि अगर आप उसे प्रिज़र्व कर देते हैं, अगर हम इसे फॉर्मलिन में करें तो फिर भी इसकी कलरेशन आपको थोड़ी बेहतर लगेगी, लेकिन अगर अल्कोहल में कर दें आप नार्कोटाइज़ करके और फिर अल्कोहल में, ये आप देख रहे हैं ऑक्टोपस। अच्छा, ऑक्टोपस या जितने भी एनिमल्स हैं, मैंने आपको बताया कि हम फीड भी करवाते हैं, क्योंकि हम इनको ज़िंदा रखने के लिए, इनका सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए हम प्रॉपर इनको मेंटेन करते हैं तमाम एनिमल्स को, चाहे फ़िश हो, ऑक्टोपस हो, कटल फ़िश हो या दूसरे और तमाम ग्रुप्स हो, तो हम उनको मेंटेन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्टोपस को हमने फ़ीड दी है और फ़िश हमने उसको दी है फ़ीड के लिए, लेकिन उसने उस वक्त फ़ीड नहीं किया फ़िश को, और हमने कुछ पीसेस क्रैब के भी उसके टब में ऐड किए थे। अच्छा, ये आप सामने देख रहे हैं कटल फ़िश के एग्स। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कटल फ़िश के एग्स लेकर आते हैं और फिर उनको प्रॉपर
हैच होने के लिए, लेकिन क्योंकि हैच होने के लिए आपको प्रॉपर पैरामीटर्स सारे मेंटेन करने होते हैं, स्पेशली टेम्परेचर, सैलिनिटी। और ये देख रहे हैं आप, हैच हो गए हैं कटल फिश के एग, मैंने आपको पहले दिखाए थे। और ये वही एग्स में से हैच हुए हैं और इनको हमने अलग बीकर में रख दिया है। ये साथ में आप देख रहे हैं होलोथुरिया एरिनिकोला सैंड सी कुकम्बर। इसके लिए मैंने एक अलग एक्वेरियम जो है मेंटेन किया है उसको, क्योंकि सैंड से कुकम्बर है तो इसको प्रॉपर सैंड चाहिए अपने आप को कवर करने के लिए। और ये आप देख रहे हैं ब्लैक सी कुकम्बर, इसको हमने अलग एक्वेरियम में रखा हुआ है और ये हम इस तरह से प्रॉपर इनको मेंटेन करते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी एक्वेरियम की लेंथ के हिसाब से तो हमने 4 से 6 एक एक्वेरियम में रखे हुए हैं, क्योंकि एक्वेरियम बड़ा है, उसकी लेंथ बड़ी है, तो इसलिए। क्योंकि ये जितने भी सी कुकम्बर्स हैं, स्पेशली क्योंकि ये ब्लैक सी कुकम्बर बड़े साइज़ के होते हैं, सैंड सी कुकम्बर यानी वाइट होलोथुरिया एरिनिकोला ये बड़े साइज़ के स्पेसिमेन होते हैं, तो हमें इनको बड़े एक्वेरियम में, बड़ी लेंथ के एक्वेरियम में रखना होता है। अच्छा, सी कुकम्बर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा और आपको बताती चलूँ कि हम प्रॉपर सैंड हर 15 टू 20 डेज़ में मैं इसमें फ़्रेश जो सैंड लाकर वहाँ से कोस्ट से, तो मैं इसमें लाजमी ऐड करती हूँ ताकि इनकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके। इसीलिए ये हमारी लैब में ये 2 से 3 साल तक अच्छे ग्रो करते हैं, तो इनका वेट कम नहीं होता, ये बहुत अच्छे से मेंटेन होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पैरामीटर्स अच्छे से मेंटेन करते हैं। इसके अलावा हम हर 15 दिन में मैं कोस्टल जो वाटर होता है हम सैम्पलिंग करके आते हैं, तो वो वाटर ऐड करती हूँ इसमें। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप न्यू वाटर ऐड करें, तो एक हिस्सा पानी निकाल कर आप इसमें सी वाटर ऐड करें। इसके अलावा सैंड भी दें, क्योंकि ये स्कैवेंजिंग करते हैं, स्कैवेंजर हैं, डेट्राइटस फीडर हैं, तो ज़रूरी होता है कि ये, क्योंकि वाटर से न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, ये सैंड से अपना फीड ले रहे हैं, तो हमें इसलिए प्रॉपर इसको मेंटेन करने के लिए इस तरह करना होता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं हर्मिट क्रैब, और ये हमने लैब में इसको एक अलग ग्लास एक्वेरियम में रखा हुआ है। और इसमें जो है ये बहुत ही एक इसका फिनोमेना ऐसा है कि ये देखें किस तरह से ये शेल के अंदर अपने आप को दाखिल कर लेगा, और ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, तो फिर मैंने इसीलिए इसको कैप्चर कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चले मैंने देख लिया, क्योंकि अक्सर हम वीडियोस में देख रहे होते हैं, लेकिन हमने अपनी वेट लेबॉर्ट्री में ये देखा कि इस तरह से हर्मिट क्रैब अपने आप को। अच्छा, ये आप सामने देख रहे हैं कि हम, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं स्पेसिमेन पे, और ये रीजनरेशन हमारा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि किस तरह से जो ब्रिटल स्टार है वो रीजनरेट करते हैं अपने आर्म्स को। तो ये आप देख रहे हैं ये फिनोमेना, क्योंकि रीजनरेशन इकानोडर्मेटा में रीजनरेशन, जैसे होलोथुरियंस हैं उनके अंदर भी रीजनरेशन है, स्टार फिश में, ब्रिटल स्टार्स में, तमाम इकानोडर्मेटा में ये है। तो ये हमने जो है इनको एक अलग एक्वेरियम डेजिग्नेट किया है, ओफिरोइडिया ब्रिटल स्टार्स। ये है ओफियोप्लूकस इम्ब्रिकेटस, कॉमन स्पीशी है पाकिस्तान में। और इसको भी देखें, हमने हैबिटाट बिल्कुल जो जिस हैबिटाट में ये कोस्ट पे रहती है, वाइल्ड में रहती है, उसी तरह का हैबिटाट हमने इसको दिया है। और ये भी हमारे पास 2 साल, 3 साल, 4 साल तक हमारे एक्वेरियम्स में ग्रो करती है, क्योंकि हम इसे प्रॉपर मेंटेन करते हैं उसको। हम इसके तमाम फ़िज़िको केमिकल पैरामीटर्स, वाटर ऐड करना न्यूली, और इसके अलावा हम जो है सैंड को चेंज करना, थोड़ी न्यू सैंड ऐड करना, तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं इसमें।
अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पर कटल फिश के एग्स, ये हम कलेक्ट करके लेकर आए थे और हमने इसको प्रॉपर इरेशन के साथ रखा हुआ है अलग एक्वेरियम में। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि सी कुकम्बर्स, ब्लैक सी कुकम्बर, ये हमारे पास मेंटेन होते हैं और बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर रहे हैं इनको। इनको मेंटेन करना इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इनका बेसिकली काम ये होता है कि फ़िकल मटेरियल जो निकालते हैं, रिलीज़ करते हैं फ़िकल मटेरियल, उसमें अमोनिया होता है, तो जिसकी वजह से हमें ये जो सैंड होती है ये चेंज करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको प्रॉपर, आप हर 2 महीने में इसको तमाम इसके सैंड वॉश करें, पानी निकालें सारा और फिर इसको सैंड को वॉश करें और उसके बाद फिर अगेन आप न्यू सैंड की लेयर्स बिछाएं और पानी जो है वो इसका प्रॉपर, अगर आप है तो पूरा चेंज करें, नहीं है तो आप इसका 1 से 2 हिस्से पानी इसका चेंज कर दें एक्वेरियम का। ये ज़रूरी होता है, तभी आपके तमाम एनिमल्स जितने भी हैं, स्पेशली जो सी कुकम्बर्स की अभी हम बात कर रहे हैं, तो सी कुकम्बर्स को प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए उसको, और तमाम ही एनिमल्स को चाहिए, तो इसीलिए हम तमाम पैरामीटर्स को प्रॉपर मेंटेन करते हैं। ये आप देख रहे हैं सैंड सी कुकम्बर, और इसमें आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से, अच्छा इस रॉक के नीचे ये देखें, मैंने ये एक रॉक भी रखी हुई है एक्वेरियम में, और इस रॉक के नीचे 4 से 5 सी कुकम्बर मेंटेन हो रहे हैं। अच्छा ये आप देख सकते हैं सामने स्कॉर्पियन फ़िश है और इसको हम डेली फीड करवाते हैं। हम जितने भी हमें कोस्ट पे फ़िश मिलती है, हमने अगर सैम्पलिंग की है फ़िश की, तो उनको भी हम एक्वेरियम में लाकर मेंटेन करते हैं। ये आप क्रैब देख रहे हैं, ज़ैंथेट क्रैब, और इनको हमने एक अलग एक्वेरियम में, आप इनका हैबिटाट देख सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसको हम मीट दे रहे हैं फ़िश का, लेकिन इस वक्त ये इस मूड में नहीं है कि ये अपना फूड ले। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े हमने रॉक्स रखे हैं और बड़े साइज़ के हमने स्टोन यूज़ किए हैं।